प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि ये गोली का निशान है। कुछ अब बता सकते हैं कि कितने लोग थे? क्या सीसीटीवी की व्यवस्था यहाँ पर है जिससे ये पता चल जाए? सीसीटीवी की व्यवस्था है मगर वो खराब है। तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक काम करते हैं तब तक तनावपूर्ण में ही काम करते हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से कोई प्रोटेक्शन? कोई प्रोटेक्शन नहीं। पहले का वर्किंग आवर यहाँ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक था। अब उन्होंने राउंड द क्लॉक कर दिया, जबकि हमने इसका प्रोटेस्ट भी किया। का माहौल बनाने के लिए उन्होंने फायरिंग कर दी। तो जो फायरिंग किए हैं उनकी पहचान हो पाई है? पहचान नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं थे। जैसे हम पहुँचे तैसे वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार ज़िले के RPF ब्लॉक के पास यहाँ पर रैक पॉइंट है, रेलवे का रैक पॉइंट है, जहाँ बीते शाम, अभी जो शाम बीती है 6 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ गोलीबारी हुई है। गोलीबारी किस वजह से हुई, क्यों की गई, क्या कारण था, क्या मकसद था, इस पर अभी संशय बना हुआ है। फ़िलहाल मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये रैक पॉइंट है, आप देख सकते हैं कटिहार ज़िले का ये रैक पॉइंट है। यहाँ पर कार्य अवधि भी दिया गया है कि 6 से रात के 10 बजे तक काम होता है। ये कर्मचारियों का केबिन है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ ये दूसरा कमरा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ गोली चली और एक गोली का निशान जो है, एक गोली का निशान आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरफ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये गोली का निशान है। ये बताया जा रहा है कि जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि ये गोली का निशान है और जो गोली चली तो ये गोली जाकर यहाँ लगी, जिसकी वजह से वो निशान अभी बना हुआ है। गोली क्यों चली, कितने लोग थे, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 6 से 7 लोग थे। और उसके बाद जो गहमा गहमी शुरू हुई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि पुलिस भी मौजूद है। क्योंकि ये मामला रेलवे के अंतर्गत आता है तो रेलवे के जो अफसर हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला हुआ, क्या जानते हैं इस बारे में, घटना के बारे में। नहीं, अभी तक तो इंक्वायरी में है, जांच कर रहे हैं। तो आप रेलवे के स्टाफ हैं जी, क्या जानते हैं क्या घटना हुई? नहीं ये तो अभी बता नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग सुने हैं कि तुरंत पहुँचे हैं, जस्ट पहुँचे। आप कुछ घटना के बारे में बताना चाहेंगे, क्या हुई है घटना? ये हमको जानकारी मिला कि 10-12 की संख्या में आया है और भगलू यादव का के व्यक्ति को खोज रहा था। उनसे कोई विवाद था और हवाई फायरिंग करके दहशत फैला के वो लोग चले गए। मुंशी लोग से धक्का मुक्की भी किए हैं, ये सब सुनने को आया। हम तो यहाँ थे नहीं मगर सुने हैं। आपने सुना कि इस तरह की वारदात हुई? जी जी। तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं, आप जैसे आप पुलिस के लोग भी आ गए हैं, ये जो इंक्वायरी बैठ रही है, कुछ बता सकते हैं कि कितने लोग थे? क्या सीसीटीवी की व्यवस्था यहाँ पर है जिससे ये पता चल जाए? सीसीटीवी की व्यवस्था है मगर वो खराब है, काम नहीं कर रहा जी, है। काम नहीं कर रहा। वो लोग कहीं ये मालूम था अपराधियों को कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था? हाँ, अपराधियों को मालूम था। इससे पहले भी यहाँ पे आया है, वो लोग झगड़ा उगड़ा किया है उनसे। तो वही लोग? हाँ, उनसे तो अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग को अगर पहचाना जा सके, उसकी शिनाख्त हो सकती है आसानी से? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, ये कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह की घटना हुई। आइए, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जैसा बता रहे हैं कि 6-7 लोग थे, बाइक से आए, हवाई फायरिंग की, फिर चले गए। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि मकसद क्या था, लूटने का मकसद क्या था, क्या लूटने का मकसद था या कुछ और मकसद था, ये इनसे समझते हैं। क्या मामला है, कुछ जानकारी है? सर हम लोग नहीं थे यहाँ पर, हम लोग तो बाद में आए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? काम भी करते हैं, हमारी गाड़ी भी चलती है, ट्रक। अच्छा, क्या हुआ है मामला, पूरा मामला बताएं। ड्राइवर का झगड़ा हुआ है। अच्छा, तो ड्राइवर का झगड़ा हुआ तो उसका एक मालिक वहाँ गया था। झगड़ा आज ही हुआ या इससे पहले? आज ही हुआ है, अच्छा, फसिया में। वहाँ पर ड्राइवर का ओनर को ड्राइवर मिलकर मारा है। तो मेरे अंकल का ड्राइवर जो है मारा उसको, उसी मोटिव में इनको मारने की कोशिश करके रेक पार्ट में भय का माहौल बनाना किया वो लोग। भय का माहौल बनाने के लिए उन्होंने फायरिंग कर दी। तो जो फायरिंग किए हैं उनकी पहचान हो पाई है? कुछ पहचान नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं थे। जैसे हम पहुँचे तैसे वो लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि लोकल ही थे लोग सब। हाँ, बगल का ही सब होगा, बगल के ही लोग, पहचान नहीं हो पाई है। ना।
तो देखिए पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि लोकल लोग हैं, लड़ाई झगड़ा कहीं का और गुस्सा कहीं निकल रहा है। तो ये भी बड़ी बात है कि ऐसे में अपराधियों के हाथ में हथियार कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हथियार नहीं आएगा तब तक कोई अपराधी अपराध करने की सोचेगा कैसे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, इसमें जो पुलिस प्रशासन है इसको सोचना पड़ेगा और उन अपराधियों को अपराध करने से पहले रोकने की जिम्मेदारी बनती है। और रोकना उनके लिए सबसे जो पुलिसिंग का जो एक तरीका होता है कि अपराध को रोकने से पहले अपराध होने से पहले उसको रोकने का जो काम होता है वो पुलिसिंग का होता है। और ऐसे अगर चीज़ें होती रहें तो वाकई में आने वाले वक्त में मज़दूरों का काम करना इस खास करके एरिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे बात। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुबोध राय है। सुबोध जी, क्या हुआ मामला, किस तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई और लोग बता रहे हैं कि गोली वोली चली है? हम लोग अंदर में पार्टी का हिसाब कर रहे थे, कितना बोरा उठा नहीं उठा, हर पार्टी का हिसाब देना पड़ता है। जी। तो हम थे, लड्डू भैया थे, और भी 6-7 स्टाफ सब था। तो इतने में उधर से मोटरसाइकिल से 5-6 लड़का आया और गोली चलाना स्टार्ट किया और यहाँ पे ढुक करके बोलता है सबको गोली मार देंगे, मारा चोट, पार्टी उठी, हटो यहाँ से। गलत भाषा। उसके बाद हम लोग अपना जान बचा के इस रूम में भागे, दरवाज़ा बंद किए, दरवाज़ा को तोड़ना चाहा। फिर हम लोग छापे बैठे। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि उधर से एक आरपीएफ स्टाफ आ रहे थे, उसको देख करके वो लोग भागा। फिर आरपीएफ स्टाफ आकर के हम लोग को आवाज़ दिया, तब जा करके दरवाज़ा खोले। यहाँ दहशत बहुत है। तो ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे काम रोज़ करते हैं, यहाँ पे कंपनी का सारा कुछ हिसाब किताब होता है, तो क्या यहाँ पे पैसों का भी काम होता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पैसा तो का फिर सिर्फ सीमेंट के बोरे वगैरह जो उतरते हैं उसी की काउंटिंग वो वगैरह लोग होती है? खोजते आया, भगलू यादव कौन है, काउंटिंग की मिलानी करते हैं, यहाँ पैसों का हिसाब किताब। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे लूटने के मकसद से नहीं आए, तो डराने के मकसद से आए थे। वो बोला खोजने आया जो भगलू यादव कौन है, बुलाओ उसको। हम लोग को धमकाया, जो भगलू यादव कौन है, बोला कहाँ है बताओ। तो हम लोग यहाँ पर हिसाब करें, किसी से क्या मतलब है। इससे पहले भी क्या कभी इस तरह की घटना घटित हुई है? नहीं, इसके पहले कभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जैसे आप लोग काम करते हैं तो सिक्योरिटी के क्या मायने हैं? सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी security ना नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ये आसपास का जो एरिया है ये क्या तनावपूर्ण रहता है यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक काम करते हैं तब तक तनावपूर्ण में ही काम करते हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से कोई प्रोटेक्शन? नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम लोग फ़ोन, किसी प्रकार का घटना होने पे हम लोग जो फ़ोन करते हैं उसके 10-15 मिनट बाद आते हैं। उसके बीच कुछ हो जाए तो उनका पुलिस की भी तैनाती, रेलवे पुलिस की? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। देखिए ये बड़ा गंभीर मामला है कि जब इस तरह की चीज़ें, सीमेंट की बोरियां जब होती हैं तो यहाँ पर जब आती हैं तो काफ़ी महंगे दामों में मार्केट में बिकते हैं। और ऐसे में अगर अपराधी तत्व लोग यहाँ आए और इस तरह से कर्मचारियों को परेशान करें तो उनके जान की जो कीमत है वो उन बोरियों से कहीं ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हमारे साथ नरोत्तम जोशी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या मामला हुआ है? बता रहे हैं गोलियाँ चली हैं, चूँकि आप भी इस लाइन से जुड़े हैं, इस पर कुछ बताएं। नहीं, वो जो हमारी यहाँ टीम काम करती है जी। हम लोग का यहाँ माल आता है और हम जो है व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं और सब है। तो शाम में बैठ के अमूमन जो रूटीन वर्क कर रहे थे वो लोग अपना, इसी बीच में 5-6, मैं तो चूँकि फीवर से कल से परेशान था तो मैं नहीं आया था, तो मुझे सूचना मिली तो हम आए। तो यहाँ पूरा देखे कि पूरा पुलिस वगैरह सब कोई आए हुए हैं, सब कोई। तो फिर पता चला यहाँ फायरिंग वगैरह भी हुई है। तो क्या है कि सेफ्टी की बात तो हम लोग डीआरएम से और रेलवे प्रशासन से आज नहीं करीब 3-4 वर्षों से उठा रहे हैं कि भाई हमें यहाँ कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, पूरा ओपन एरिया है। अब लोग काम करके कहाँ से, जबकि यहाँ के पैसों का लेन देन नहीं होता, बावजूद इसके यहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही है? नहीं, देखिए क्या है कि अब इसके पीछे क्या है बात, ये तो भाई उसके तह में जाना पड़ेगा। अब दहशतगर्दी यहाँ पर अगर होगी तो व्यापारी कैसे माल मंगाएगा, कैसे आएगा, लेबर कैसे आएंगे? लेबर हमारे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से आते हैं काम करने के लिए। तो अब शाम में अब ये तो बहुत गंभीर बात है कि सरे शाम 6 बजे शाम की घटना बताई जा रही है। तो अब बताइए कि कैसे लोग काम करेंगे? अभी सब कोई एकदम से ये विचलित हो रखे हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे। तो ये हालत है। और उसके बाद भी क्या है कि यहाँ पे पहले का वर्किंग आवर यहाँ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक था। अब उन्होंने राउंड द क्लॉक कर दिया, जबकि हमने इसका प्रोटेस्ट भी किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी प्रोटेस्ट किया
कि भाई हमारे यहाँ पर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सेंसिटिव इलाका है ये। आपको पता ही होगा कि अभी प्लेटफॉर्म पे भी घटना हुई है, चाकूबाजी वगैरह, ये सब आम बात हो गई है। तो एक व्यापारी जो यहाँ आएगा अपना माल लेके, तो पहले तो अपनी सुरक्षा देखेगा। सुरक्षा का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत अनप्रैक्टिकल है ये राउंड द क्लॉक काम का। जो यहाँ पे ये बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, वहाँ पे है, ठीक है, वर्केबल है। अब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब कल तो रविवार है, देखेंगे डीआरएम साहब से मिलने की, हाँ, और परसों नहीं होगा तो हम लोग मिलेंगे जा कर के कि सर इसका समाधान निकालिए, और इस तरह से तो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के बात की जा रही है कि सुरक्षा नहीं है, काफ़ी देर तक यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। रेलवे का एरिया है, सबसे बड़ी बात है रेलवे का एरिया है। यहाँ पे इतने सारे जो माल यहाँ उतरते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें हैं उतरती है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। और कई बार, जैसा कि आपने सुना कि कई बार डीआरएम को इस बात की जानकारी दी गई है कि इस तरह के स्थानों पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे क्षेत्र में 6 बजे शाम में गोलीबारी हो जाना, ये कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप देखें तो बहुत बड़ी चूक नज़र आती है। और जहाँ पर इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर इस तरह काम करें, तो कहीं ना कहीं बताता है कि आप लोगों के लिए संवेदनशील नहीं हैं, संवेदनहीन हो गए हैं पूरी तरह से। क्या मजदूर किसानों की ज़िंदगी नहीं है? अगर उनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका जो रवैया है उनके प्रति वो बेहद ही गंभीर नहीं है, आप संवेदनहीन हैं उसके लिए। लेकिन अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर अभी मौजूदा लोग यहाँ पर मौजूद है। एक और बात करो, क्या हुआ मामला, ज़रा और बताइए। मामला है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है, और अवैध बाहरी लोग आते हैं। तो रेलवे के नहीं है, रेलवे के लोग नहीं है। 10 लोग आए, किधर से इधर घुसे, यहाँ पे जो करना था कर लिए, चले गए। यहाँ पे कोई सुरक्षा नाम के कोई चीज़ें नहीं, कैसे वर्क होगा? और रेलवे मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका मन है कि जब मन तब चाहे काम करा ले, जब चाहे रेक दे दे। वो चाहते कि हर समय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फुच्चू पासवान। देखिए, आप हर जगह सरकारी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है प्रवेश वर्जित। आपको मैं अपने स्क्रीन पे दिखा पाऊंगा कि यहाँ पर कहीं भी प्रवेश वर्जित का बोर्ड नहीं है। भाई साहब जो बता रहे हैं ये भी एक गंभीर विषय है कि जब रेलवे जैसा ये जो बड़ा एरिया है, वहाँ पर जब सरकारी या गैर सरकारी काम अगर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कटिहार के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, और वहाँ पर अगर बाहरी लोगों का आना जाना होगा तो काम कैसे होगा और काम किस भरोसे हो रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। बहरहाल मामला पूरी तरह से पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। पुलिस इस पे जो रेलवे पुलिस है उस पर कार्य कर रही है, लेकिन अब जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो वक्त बताएगा कि क्या मंशा थी अपराधियों की, कितने लोग थे, क्यों गोली चलाई। जैसा कि ये भी अभी बात करने के क्रम में पता चला कि कुछ लोगों के तो कनपट्टी पे बंदूक रख दी गई कि भाई कौन है, किसके बारे में पता कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर अब भी सचेत नहीं होती है रेलवे पुलिस, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का एक नया संदेश दे रही है। तो इसलिए आप और हम सुरक्षित रहें, इसलिए आरपीएफ को भी जागरूक होना पड़ेगा, और मजदूर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया तत्काल करानी होगी। फिलहाल बने रहें तमाम खबरों के लिए बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार के साथ। मैं कैमरा पर्सन सुजीत के साथ कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज़ कटिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।